हाय गाइस, सो अगेन लेट्स स्टार्ट विद वर्ड ऑफ द डे। अब जैसे मैंने बार बार बोला है कि वर्ड रटने से पहले लेट्स जस्ट हैव सम लॉजिक इनटू इट, राइट। सो अगर आपको वर्ड मिलता है पैंडेमोनियम और मैं ज़िंदगी में पहली बार ये वर्ड सुना हुआ है, तो क्या मैं इसका मीनिंग पता लगा सकता हूँ? शायद हाँ, शायद ना। लेट मी ट्राई एंड डिवाइड दिस वर्ड इनटू 3 पार्ट्स। अब जैसे आपने अगर मेरी क्लासेस आप रेगुलरली देख रहे हो तो अभी हमने पेंडेमिक की बात की थी और उसमें मैंने पैन के मीनिंग को बताया था। आई थिंक पैन का मीनिंग याद रखना तो आसान होगा क्योंकि छोटा सा शब्द है। पैन का मीनिंग होता है ऑल। इसका मतलब हमें याद भी नहीं रखना है। अगर मैं DEMON क्या होता है? DEMON होता है विच इज़ डीमन। डीमन मतलब राक्षस। सो पैंडेमोनियम का मीनिंग क्या हो गया? वो जगह जहाँ पे हर तरफ राक्षस ही राक्षस हो। तो इस वर्ड का जो ओरिजिन था, इट वॉज कॉल्ड अ प्लेस ऑफ ईविल, बुरी चीज़ों की जगह। अब जैसे जैसे हम ग्रेजुअली मॉडर्न इंग्लिश में आए हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया है? अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ और कन्फ्यूजन। वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो या कन्फ्यूजन हो। सो पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं। कंफ्यूजन या फिर लॉट ऑफ नॉइज, राइट। सो अगर मेरे पास पेंडेमोनियम आता है और मेरे को पैन का मतलब पता है, क्योंकि ये अगेन उस दिन हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसका मतलब है सब कुछ। IUM ग्रेजुअली हम पढ़ेंगे, दिस इज जस्ट 3 लेटर्स जिससे कि हमारा ये शब्द नाउन बन जाता है, राइट। सो बचा क्या? डीमन। डीमन मतलब राक्षस। तो सब जगह राक्षस ही राक्षस। इसका मतलब है कि ये शब्द कोई बुरा शब्द है। तो अगर मैं मीनिंग देखूंगा, 4 मीनिंग्स होंगे, तो जो शब्द थोड़ा सा बुरा होगा वो इसका मीनिंग होगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है अ प्लेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज और कन्फ्यूजन। सो अगर इस शब्द का उल्टा शब्द हमें लिखने को आता है तो इस शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? कन्फ्यूजन की जगह शांति, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा पीस। तो पीस इज द एंटोनियम ऑफ पेंडेमोनियम, राइट। सो दिस इज वन वर्ड जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था। ऑप्शंस में पीस लिखा हुआ था बट आप यहीं कंफ्यूज हो गए। तो जब भी कोई बड़ा शब्द आता है जिसमें कि 6, 7, 8 लेटर्स से ज़्यादा लेटर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, अराउंड 80% चांसेस हैं कि वो रूट वर्ड हो। और अगर मेरे रूट वर्ड ठीक से हुए हैं तो मैं उनमें से 7, 8, 9 वर्ड्स को आराम से डिसाइफर कर सकता हूँ और उसका मीनिंग निकाल सकता हूँ। सो पैंडेमोनियम मीनिंग हो गया कन्फ्यूजन या फिर लॉट ऑफ नॉइज। अब इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। अगर हम प्रियदर्शन की मूवी, साजिद नाडियावाल की मूवी देखें, जैसे हाउसफुल आती हैं, या जिसमें लास्ट में वो सब एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई हुई हैं कॉमेडी। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड पेंडेमोनियम। सो ठीक है, तो हमारा वर्ड ऑफ द डे था पेंडेमोनियम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। सो आज की जो क्लास है दैट इज़ अबाउट प्रेपोजिशंस। जब हमने प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन की बात की थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली थी कि आपको कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस का पेयर याद रखना पड़ेगा। तो आज हम एक ऐसे प्रेपोजिशन के पेयर की बात कर रहे हैं जिन दोनों का मीनिंग 90% बच्चों को हिंदी में गलत याद होता है। गलत याद होता है मतलब ऐसा याद होता है जिसका एग्जाम में कोई फ़ायदा ही नहीं होना। जब मैं अपनी क्लास से पूछता हूँ या अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं कि बाय का क्या मीनिंग होगा, तो अगर मेरी क्लास से इस वक्त 100 लोग देख रहे हैं तो 90 बोलेंगे द्वारा। और अगर मैं पूछता हूँ विद का क्या मतलब होगा, तो अगेन 90% बोलेंगे साथ, जो कि गलत नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक है मीनिंग। लेकिन एग्जामिनर इसी बात का फ़ायदा उठाएगा। वाई? बिकॉज जब हम इंग्लिश में प्रेपोजिशंस की बात करते हैं तो इनका यूसेज बदल जाता है। तो आज हम बात करेंगे बाय और विद, जहाँ पे ना बाय का मीनिंग द्वारा है और ना विद का मीनिंग साथ है। इन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम हो जाएगा, राइट। तो अगर आप द्वारा और साथ से जाएंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हो सकता है आप ना विद लगाएं ना बाय लगाएं, जो हिंदी में फिट हो रहा होगा वो लगा दे, राइट। सो मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सबसे पहले आई वुड वांट यू टू थिंक कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो पहले वाले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। आई ईट बाय अ स्पून और आई ईट विद अ स्पून। सो एक बार सोचिए कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक होना चाहिए, राइट। सो अगर आप लोगों को लगा कि बाय अ स्पून ठीक है, विद अ स्पून गलत है, तो आपने गलत सोचा। और जितने लोगों ने विद अ स्पून सोचा उनका आंसर सही हो गया, राइट। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। I learn English by watching Vita trainers and I learn English with watching Vita trainers. So अगर आप लोगों को लगता है कि by watching Vita trainers आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल ठीक, with गलत हो गया।
अब अगर आप इस 4 सेंटेंसेस को देखोगे तो सबसे पहली बात क्या है कि आप खाना कैसे खाते हो और आप इंग्लिश कैसे सीखते हो। क्वेश्चन सेम है, एक जगह पे मेरा प्रेपोजिशन क्या हो गया विद और एक जगह पे मेरा सही आंसर क्या हो गया बाय। तो आज हम इन प्रेपोजिशंस की बात करेंगे जब ये दोनों हमारे एक ही सवाल का आंसर देते हैं, दैट इज हाउ। आप कोई भी काम कैसे करते हो, तो आप हाउ के आंसर में विद और बाय आ सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनका मीनिंग द्वारा और साथ नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप द्वारा और साथ याद करके पेपर देने जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बाय क्यों नहीं आया, विद क्यों आया, यहाँ पे बाय क्यों आया, विद क्यों नहीं आया, राइट। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि बाय और विद कैन ऑल्सो मीन हाउ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाय एंड विद। अब जब हम बाय और विद की बात करते हैं कैसे हुआ है, अगर मैं इसको हिंदी में रटने की बात करता हूँ या मैं याद करके जाने की बात करता हूँ, तो हम ये याद कर सकते हैं कि बाय के साथ बाय वर्ब के साथ आता है और विद नाउन के साथ आता है, या बाय आईएनजी के साथ आता है और विद नाउन के साथ आता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा बाय लर्निंग और विद अ स्पून। लेकिन अगर मैं इसको एग्जामिनर डिफिकल्ट बनाना चाहता है और मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, सो बाय और विद में डिफरेंस क्या होता है। बाय इज यूज विद मेथड्स और विद इज यूज विद टूल। कैसे किया और किस चीज से किया, ठीक है यार, तुमने सारे सेशन कैसे प्रिपेयर किए और तुमने सारे सेशन किस चीज से प्रिपेयर किए, राइट। सो कैसे किया इज द मेथड, हमारा आंसर होगा बाय, और किस चीज से किया इज द टूल, हमारा आंसर होगा विद। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड अ स्पाइडर, उसने स्पाइडर को मारा, कैसे मारा, पीट पीट कर मारा लकड़ी से, राइट। अब ये एग्जाम में आता है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, कैसे मारा, हाउ का आंसर हो रहा है, बाय और विद मेरा आंसर हो सकता है। अब अगर मैं रट के गया हुआ हूँ, आपको रटने वाला तरीका ज़्यादा पसंद है, तो आईएनजी इज़ अ वर्ब, आप यहाँ बाय लगा दीजिए, स्टिक इज़ अ नाउन, यहाँ पे आप विद लगा दीजिए। नहीं तो कैसे मारा, मेथड, पिटाई करके, दिस इज़ माई एक्शन, एक्शन है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा बाय, और किस चीज़ से मारा, ये मेरा हो गया टूल, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा विद। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व इट, कैसे मारा और किस चीज़ से मारा। अब बहुत कॉमन एरर्स आती हैं, ही किल्ड अ मैन डैश अ गन। अब बहुत सारे लोग बाय लगा देते हैं क्योंकि वो एक्टिव पैसिव स्पीच पढ़ के गए हुए होते हैं और एक्टिव पैसिव स्पीच में डूअर आता है बाय। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे बाय लगाता हूँ, ये हम वापस हिंदी में आ गए, यहाँ पे बाय का मतलब हो गया द्वारा, जो कि अभी हम करेंगे 2 मिनट बाद। सो जैसे ही यहाँ पे आपने बाय लगाया, हिंदी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय राम, ही वॉज किल्ड बाय अ गन। लेकिन अगर मैं इसी को टेक्निकली हिंदी में भी समझूं तो मुझे ये वाला सेंटेंस लिखना पड़ेगा पहले, ही वॉज किल्ड, यहाँ से मैं आ मैन हटा दे रहा हूँ जिससे कि हमारे दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम हो जाएं। ही वॉज किल्ड डैश अगन, ही वॉज किल्ड डैश राहुल, राइट। अब अगर मैं यहाँ दोनों में बाय लगा देता हूँ तो ये वाला गलत, ये वाला सही। क्यों? क्योंकि ये हमने बाय कैसे लगाया, यहाँ पे बाय का मतलब हो गया द्वारा, किसी के द्वारा मारा गया। तो अगर मैं बाय राहुल लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है, राहुल ने एक दिन सोचा कि मुझे उसको मार देना है, राहुल उठा, राहुल ने उसे मार दिया, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूँ ही वॉज किल्ड बाय अ गन, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि आज बंदूक सुबह सुबह सो के उठी, बंदूक ने सोचा यार आज चलो इसको मार देते हैं, और बंदूक गई और बंदूक ने उसे मार दिया। सो अब बंदूक और अ गन कैन नॉट डू दैट, राइट। सो बंदूक क्योंकि जाके आपको नहीं मार सकती, बंदूक इज मोर ऑफ अ टूल। बंदूक से राहुल आपको मारेगा राहुल ही, राइट। सो अगर आपका कोई दोस्त राहुल है तो थोड़ा ध्यान रखना उससे, अब तो मारेगा तो राहुल ही, बंदूक नहीं मारेगी। बंदूक इज जस्ट अ टूल जिसको इस्तेमाल किया जाएगा किसी को मारने के लिए, राइट। सो इसलिए बाय अ गन यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे बिकॉज दिस इज अ टूल वील हैव टू यूज विद अ गन एंड दिस इज अ पर्सन जो कि ये काम कर सकता है, तो हम आराम से बाय लिख सकते हैं। तो हमारे को थर्ड मीनिंग क्या मिलता है बाय का, जब हम डूअर की बात करते हैं इन पैसिव स्पीच।
अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा, वो डूअर नहीं लिखेगा लेकिन पैसिव स्पीच लिखेगा, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा। और क्योंकि हम बार बार पढ़ के गए हुए और बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे टीचर ये प्रॉब्लम करते हैं कि पैसिव स्पीच है, वॉज लिखा है तो आप बाय लगाओगे ही लगाओगे, तो वो आपको अवॉइड करना है, राइट। सो मैं जल्दी से एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं। बाय और विद, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आएगा ये डूअर क्योंकि बाय यहाँ पे है, पैसिव स्पीच, राइट। सो जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। बाय और विद, सबसे पहले इनके दो मीनिंग होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द्वारा और साथ, बिल्कुल वो मीनिंग होंगे लेकिन उनके लिए कोई दूसरा कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन होगा। आज हम क्या बात कर रहे हैं, अगर मुझे फिल इन द ब्लैंक में बाय और विद लग रहा है और आपको ना द्वारा चाहिए वहाँ पे ना साथ चाहिए, तो ये दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है। ये दोनों किस चीज़ का जवाब देंगे कि आपने ये काम कैसे किया में बाय और विद दोनों आएगा। रटना है तो बाय लगेगा वर्ब के साथ और विद लगेगा टूल के साथ। इसको अगर मैं डिटेल में समझने की कोशिश करूं तो कैसे किया, मेथड, पढ़ पढ़ के किया, गर्मी को कैसे भगाया, नहा के भगाया, तो ऑल दैट इज मेथड। मेथड के लिए आएगा बाय, और किस चीज़ से भगाया, साबुन से, पाउडर से, ये सब टूल्स हो गए, टूल्स के लिए आएगा विद। नेक्स्ट स्टेप आता है या नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है ये वाला। ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स में ज़्यादा कॉमन है। एग्जामिनर पैसिव स्पीच लिखेगा, विद की जगह बाय लिखेगा और यहाँ पे टूल लिखेगा, डूअर नहीं लिखेगा। जैसे द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब आग का मन कर सकता है कि चलो यार आज जाके किसी घर को जला देते हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आग का मन ही नहीं हो सकता, आग केवल एक टूल है, तो फिर बाय फायर नहीं होगा। विथ फायर हो, इन फायर हो, ऑफ फायर हो, कुछ भी हो, लेकिन बाय फायर गलत हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाय एंड विद। जब ये दोनों साथ में आएंगे, बाय के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, विद के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो इसीलिए हम इस तरह से करेंगे। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे बाय और विद दोनों मिलता है तो मुझे ये वाला रूल याद आ जाना चाहिए। सो जैसे अभी हम लोगों ने बाय और विद की बात करी, बाय यूज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, विद यूज होगा मेथड के साथ, किस चीज़ से मारा और कैसे मारा, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। हिटिंग के साथ क्या आएगा, बाय हिटिंग इट, और किस चीज़ से मारा, विद अ गन। सो विद इज टूल, बाय इज एक्शन। अब अगर मैं इनके ऑपोजिट्स की बात करूं, बाय और विद का उल्टा, किस चीज़ से नहीं मारा है, कैसे करके नहीं मारा, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, बिकॉज इन दोनों का ऑपोजिट विदाउट होता है। तो विदाउट केवल विद का ऑपोजिट नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है, विदाउट जो है वो बाय का भी ऑपोजिट है, राइट। सो विदाउट इज ऑपोजिट ऑफ बोथ ऑफ देम। तो मैं दोनों जगह पे आराम से विदाउट लिख सकता हूं बिना खुद सोचे, राइट। सो बाय और विद, अगर ये हाउ का आंसर दे रहे हैं, कैसे मारा का आंसर दे रहे हैं, तो इन दोनों का ऑपोजिट विदाउट होगा। बिना मारे मार दिया, बिना पिटाई करे मार दिया, बिना बंदूक के मार दिया। So without is opposite of both by and with. So this is about the preposition by with, opposite इसका without. Next time हम फिर दो या तीन confusing prepositions pair करेंगे। फिर मैं repeat कर रहा हूँ, जो हमारी preposition की introductory class है उसमें जो हम लोगों ने list paste करी है वो आपके हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। वो right from your XY group, NDA, SSC, CDS, CHSL, जितने भी पेपर्स होते हैं, preposition is one of the most difficult पेपर, क्योंकि बच्चे हिंदी में आ जाते हैं और आपको वो लिस्ट पता होनी चाहिए। सो जैसे ही आपको वो लिस्ट पता होगी, आपको ऑप्शंस देखते ही आसानी हो जाएगी। इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशंस, फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर हम उस लिस्ट में कंफर्टेबल है। और स्पॉटिंग एरर्स में हमें प्रेपोजिशन के किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार जब हमारा प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगा देन वी विल टॉक अबाउट दैट, क्योंकि प्रेपोजिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग चैप्टर्स। जो स्पोकन इंग्लिश में की बात करो, एग्जाम्स की बात करो, क्योंकि हमारे दिमाग में हिंदी आ जाती है, तो दिस चैप्टर बिकम्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, राइट। सो नेक्स्ट टाइम वील कम बैक विद अ कपल मोर पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशंस and we'll try to see कि हम उसमें फ़र्क किस तरह से करते हैं। Thank you guys, see you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.